वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं रात के इतने ज़्यादा बजे कैसे लग रही हूँ। अब मेरे से मत पूछना कितने ज़्यादा बज रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं कितने बज रहे हैं, बट बहुत लेट हो रहा है। बट मुझे वीडियो बनानी थी बिकॉज़ मैंने जस्ट 1 घंटे पहले खत्म किया है। तो विलेन सागा एंड और मुझे तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी क्योंकि आप एंडिंग ही ऐसी कर देते हो। बट विलेन सागा द सीरीज ऑफ वाइकिंग्स, सब मेरा मोटिव ही यही था विलेन सागा देखने का, क्योंकि मुझे तो वाइकिंग्स बहुत पसंद है, क्योंकि वहां मिलता है आपको गंदे वाला एक्शन। एक्चुअली मैं यहाँ पे अच्छे वाला कहने जा रही हूँ, बट अच्छे में ही गंदे वाला। वहां पे मिलता है आपको एक्शन, और वो भी बहुत अच्छा। वहां पे आती है आपकी पॉलिटिक्स, वो भी बहुत अच्छी। तो विलेन सागा एक वाइकिंग्स की सीरीज जो कि शुरू होती है वही वाइकिंग्स और लैंड ऑफ इंग्लैंड के बीच में लड़ाई चल रही है फॉर ऑब्वियसली एक दूसरे की लैंड हटाने के लिए। तो यहाँ पे एक थॉर्स नाम का कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है, और उसने जो है आर्मी वगैरह, वो भी एक वाइकिंग, उसने वो लाइफ छोड़ दी है, वो बस अपने फार्म पे काम करता है अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। अब उसे एक दिन किंग से आती है इनविटेशन कि तुम्हें दोबारा आर्मी ज्वाइन करनी है, हम तो इंग्लैंड से लड़ने वड़ने जा रहे हैं और तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, और तुमने बेशक आर्मी छोड़ दियो बट फिर भी तुम ज्वाइन करो। अब वहाँ पे क्या होता है, उसको थॉर्स को बेसिकली छल कपट से मार दिया जाता है। और जो इसे इंसान मारता है वो है एस्केलेट। अब कुछ लोग कहेंगे तो आपने स्पॉइलर दे दिया, तो कोई स्पॉइलर नहीं है, पहले 2 एपिसोड में बता देते हैं। अगर ये नहीं बताती तो सीरीज के बारे में मैं कुछ बता ही नहीं पाती। और थॉर्स का बेटा होता है थॉरफिन। तो थॉरफिन बेसिकली यहाँ पे रिवेंज के पीछे पड़ जाता है, एस्केलेट के पीछे पड़ जाता है, वो एस्केलेट को मारना चाहता है। बस ये सीरीज सिर्फ इतने के बारे में नहीं है। ये सीरीज ना, अगर कोई मुझसे कहेगा ना ये सीरीज सिर्फ रिवेंज के बारे में है, तो ये झूठ है। दिस सीरीज इज सो मच मोर अबाउट more than revenge. This series is about revenge, obviously. This series is about the reality of life. This series is about the brutality of life. This series is about the politics. But मुझे जो लगता है ना what the series is about, वो लगता है मुझे ये सीरीज फ्रीडम के बारे में। हर कोई इंसान किसी ना किसी तरह की इसमें फ्रीडम पाने के लिए कोशिश कर रहा है। किसी की लैंड चाहिए, किसी का वो चाहिए, हर कोई इंसान यहाँ ना किसी शैकल्स, अपनी खुद की जेलों में फंसे हुए हैं यहाँ पे लोग, और वहां से उन्हें चाहिए फ्रीडम। और इतनी माइंड ब्लोइंग सीरीज, मतलब ये सीरीज ना बहुत ही बढ़िया। अब ये बढ़िया कैसे है, सबसे पहले तो मैं एस्केलेड की अगर बात करूँ तो उसकी मैं ज्यादा बात नहीं करूँ, क्योंकि उस पे तो बंदे पे अलग वीडियो बननी चाहिए। पर एस्केलेड जब स्टार्टिंग में दिखाते हैं ना आपको, तो आपको लगता है यार इसकी क्या ही इंपॉर्टेंस होगी सीरीज में। बट एस्केलेड की इंपॉर्टेंस वो बंदा बना देता है इंपॉर्टेंस। आपको लगे ना लगे, वो इंसान इतना बढ़िया कैरेक्टर है, वो इंपॉर्टेंस बना देता है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एस्केलेड। बट यहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है थॉरफिन। तो थॉरफिन क्या कर रहा है, थॉरफिन पड़ गया है यहाँ पे रिवेंज के पीछे। वो एस्केलेड को मारना चाहता है, बट वो एस्केलेड को मारना भी चाहता है, उसको बचाता भी रहता है कहीं गलती से मर ना जाए। अब रिवेंज यहाँ पे इतनी सारी सीरीज पहले ही बन चुकी है, चाहे वो एनिमे की हो, चाहे वो नॉर्मल सीरीज हो, चाहे वो मूवीज हो, जो आपको बताती हैं कि रिवेंज ना कभी किसी का भला नहीं किया। अब रिवेंज मुझे ऐसा लगता है कि लोग बाकी सीरीज में पता क्या दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया है विलन सागा में, अगर आपको रिवेंज नहीं मिलता तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो गई है, आपको पता ही नहीं आगे क्या करना है। आपकी ना, ये अगर शीशा है मेरी लाइफ, और मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो मैं, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ सारी जिंदगी, जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो ये शीशा टूटने लग जाता है। तो ये मेरी लाइफ है शीशा, और वो शीशा टूट रहा है और चूरा चूरा हो गया। बट पता है एक खास बात क्या है रिवेंज की, और बुरी बात जो भी, अगर आपको रिवेंज मिल भी जाता है ना, अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हो अपने मिशन में, तब भी क्या, उसके बाद की तो आपने लाइफ ही नहीं सोची। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या पंखे से लटक जाके अपनी लाइफ खत्म करनी है, यही एम था आपका। तो रिवेंज एक 2 वे स्ट्रीट है। अगर आपको ये मिले भी तब भी आपको नहीं पता आपको क्या करना, ना मिले तब तो लाइफ है ही खराब। तो दोनों में लाइफ आपकी खराब ही है। और इतने अच्छे से रिवेंज का कॉन्सेप्ट दिखाया ना थॉरफिन ने, कि थॉरफिन ने सब सैक्रिफाइस कर दिया, अब उसे किसी से भी मतलब नहीं है। आपकी लाइफ, आपका बिहेवियर, आप इंसान चेंज जाता है रिवेंज से। बट विनलैंड सागा की जो मुझे मोस्ट अमेजिंग बात लगी ना, वो है इसके कैरेक्टर्स। अब मैं बात करूं कि कैरेक्टर्स तो सब में होते हैं, बट और सीरीज में ना स्टोरी भी होती है। ऐसा नहीं कि विलन सागा में स्टोरी नहीं है, बट मुझे पता नहीं चली क्या स्टोरी है, ठीक है। बट विलन सागा को बनाया ही कैरेक्टर्स ने, कैरेक्टर्स के दम पे ही ये सीरीज चल रही है। तो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू द ऑथर जिसने इतने अच्छे कैरेक्टर बनाए।
और जो भी कैरेक्टर्स है ना, चाहे वो प्रिंस कनूट हो, चाहे वो रैग्नार हो, चाहे वो एस्कलाड हो, चाहे वो थॉरकेल हो, चाहे वो ब्यॉन हो, चाहे वो थॉरफिन हो, सबकी इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छे से उनका कैरेक्टर्स दिखाया है, सबकी मोटिवेशन। वो कहते हैं ना, सुबह उठ के वीडियो बनाने की मोटिवेशन, जो मैं रात में बना रही हूँ पंखा बंद करके, क्योंकि हो सकता है माइक में आवाज आए हवा की, गर्मी में। सब्सक्राइब करो यार, अच्छा माइक खरीद लेंगे हम। बट वो सबकी एक मोटिवेशन दिखाई है कि कौन सी जेल में कौन सा इंसान पड़ा हुआ है, कौन सा कैरेक्टर किस चीज को बचा रहा है, किस चीज के पीछे भाग रहा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। दूसरी चीज ना मुझे जो इसमें अच्छी लगी वो ये है कि ना, यहाँ पे एक कहते हैं ना कि जिस चीज को आप अपने पूरे दिल से चाहो, उसे पूरे कायनात शिद्दत से चाहो, उसे कहा है पूरा कायनात आपको मिलाने में ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। हो सकता है सच्चा है, बट विनलैंड सागा में आया, आप मेहनत करोगे तो ही मिलेगी, और बेशक आप मेहनत भी करो, जरूरी नहीं है आपको मिले वो चीज। तो मैं यही कहूंगी कि विनलैंड सागा में मेरी फेवरेट चीज वो कैरेक्टर ही है। इतना बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक किसी से मतलब, नारुतो में ना कैरेक्टर डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहा है कि हर इंसान ने एंड में जाके अच्छा हो, यार ये इंसान तो एंड में जाके इतना अच्छा हो गया, इसको तो दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी, तो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट उस चीज में हुआ है। बट विनलैंड सागा का कैरेक्टर डेवलपमेंट ना रियलिटी के बेसिस पे हुआ है कि हर इंसान अच्छा निकल के नहीं आता, अपने मरते दम तक वो अच्छा नहीं होता, उसकी कोई ऐसे आंखें नहीं खुल जाती अच्छाई की तरफ। वो जो कर रहा है ना, उसे वो सही लग रहा है। अगर थॉरफिन यहाँ पे रिवेंज लेना चाहता है, उसे वो सही लग रहा है। अगर एस्केलेड यहाँ पे किसी को मारना चाहता है, उसे वो सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो मैं कहूंगी कैरेक्टर डेवलपमेंट्स मुझे तो बहुत पसंद आई। ऊपर से ना कैरेक्टर डेवलपमेंट सिर्फ साइकी से नहीं दिखाई, एनिमेशन से भी दिखाई है। और एनिमेशन से कैसे दिखाई है कि अगर मैं थॉरफिन को दिखाऊं, थॉरफिन को मैंने आज दिखाया, आज मैंने उसे बच्चा दिखाया, उसे मैं 2 साल बाद दिखाऊं, तो उसे मैं टीनेज का एक दिखाती हूँ, उसकी ईयर बाय ईयर एनिमेशन दिखा रहे हैं आपको। तो एनिमेशन में मैं मुझे तो बढ़िया लगी, दुनिया को अच्छी ना लगे या लगे, बाकी कहते हैं लोग, मांगा रीडर्स कहते हैं कि एनिमेशन और अच्छी हो सकती थी विनलैंड सागा की, बट फॉर मी इट वॉज अमेजिंग। दूसरी चीज जो मुझे विलन सागा में पसंद आई वो है एक्शन, स्किल्ड एक्शन। अब यहाँ पे ना दो फर्क है, दो तरह के एक्शन होते हैं, एक हो गया आपका नॉर्मल एक्शन, एक होता है आपका स्किल्ड एक्शन। नॉर्मल एक्शन में कोई स्किल्स नहीं दिखाई जाती, उसमें एमी हाथापाई हो रही है, गनमैनशिप नहीं दिखाई जा रही, कोई अच्छी स्वॉर्डमैनशिप नहीं दिखाई जा रही। बट विनलैंड सागा में स्किलफुल एक्शन, वो स्वॉर्डमैनशिप, वो मोटिवेशन, वो तलवार पकड़ने का तरीका, इवन आप अगर नॉर्मल हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपकी स्किल्स शो हो रही है। तो विनलैंड सागा तो मुझे इसलिए बहुत पसंद आया। ऊपर से मुझे ये बात पता नहीं थी विनलैंड सागा की, जब मैं देख रही थी मुझे तो लगा था क्या ही इन्होंने हिस्ट्री में रिसर्च करी होगी, ऐसे ही ये कैरेक्टर्स बना दिया है। मेरे को नहीं लगता कोई एस्केलेड या थॉरफिन नाम का इंसान होगा, कोई प्रिंस कनूट, ऐसे ही होंगे, ऐसे ही नाम रख दिया। बट इट्स एक्चुअली ट्रू। ये जो चीजें दिखा रहे हैं ना, इतनी एक्चुअल ने ऑथर ने इतनी ज्यादा रिसर्च करी है इन सभी कैरेक्टर्स पे, और इस इनकी हिस्ट्री पे, वाइकिंग्स और इंग्लैंड और सैक्सन्स की हिस्ट्री पे इतनी ज्यादा रिसर्च करके ये एनिमे बना है, मुझे नहीं पता था। मुझे पता है कि एनिमे हमेशा एक बहुत अच्छी रिसर्च करके बनता है, बट विनलैंड सागा का मुझे से कॉन्सेप्ट नहीं लगा था। बट एक्चुअल में इवन जो वाइकिंग सीरीज, अगर आप में से किसी ने देखी हो वाइकिंग सीरीज इंग्लैंड की, उससे भी ज्यादा रिसर्च विनलैंड सागा में लगाई हुई है, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग टू मी। मैं इस पे अब और ज्यादा थोड़ी सी सोच लूँ और रिसर्च करूँ ताकि और अच्छे से बता पाऊँ। बट दूसरी चीज जो विनलैंड सागा की अच्छी लगी ना, वो उसका नाम ही, विनलैंड, फाइंडिंग विनलैंड। विनलैंड बेसिकली एक जगह है जो थॉर्स कहता है अपने बेटे से और बाकी सबको विनलैंड के बारे में बताता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ना खूब हरियाली है, जहाँ पे फ्लावर हो रहे हैं, जहाँ पे पीस है। पीस एनिमे में ना हर इंसान मुझे लग रहा है पीस की तरफ भाग रहा है, और यही विनलैंड सागा में है। तो फाइंडिंग विनलैंड, विनलैंड का जो कॉन्सेप्ट रखा है ना, उस प्लेस को जिस तरह से दिखाया है कि विनलैंड में जाके आपकी सारी मुसीबतें सब ठीक हो जाएगा, एक स्वर्ग की तरह विनलैंड को दिखाया है। बट विनलैंड में ना कोई टेंटेड इंसान, जैसे अब थॉरफिन रिवेंज की तरफ भाग रहा है, तो अगर वो रिवेंज को फॉलो कर रहा है तो वो विनलैंड नहीं जा सकता, तो वहां उस लैंड तक पहुंच ही नहीं सकता। उस लैंड की ना आपको इच्छा होनी चाहिए। आप अगर नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हो ना, जैसे कि अगर एक कैरेक्टर है उसमें थॉरकेल, काफी पावरफुल कैरेक्टर है थॉरकेल, तो थॉरकेल को ना अभी मीनिंग जानना है कि एक रियल वॉरियर क्या होता है, जो कि थॉर्स को पता था। थॉर्स को पता था कि एक रियल वॉरियर क्या होता है, ये थॉरकेल को जानना है कि यार व्हाट इज अ रियल वॉरियर, व्हाट मेक्स अ रियल वॉरियर।
तो वो विनलैंड के नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उसे ना अपनी लाइफ में और चीज़ों के आंसर ढूँढने हैं। वो अपनी लाइफ के, जैसे कहते हैं ना, मोह माया के पीछे पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है विनलैंड को ना थोड़ा इस तरह से दिखाया गया है कि जब आप अपनी मोह माया से पीछे हट जाते हो ना, इन सबको परे छोड़ देते हो, इनसे आगे बढ़ जाते हो, आप रियलाइज़ करते हो कि लाइफ में बहुत कुछ है और आप तो बहुत छोटी चीज़ के पीछे भाग रहे हो। ये रिवेंज, ये पावर, ये पॉलिटिक्स, ये सब बहुत छोटी चीज़ है। जब आपको पता लगने लग जाएगा कि ये सब सारी छोटी चीज़ है और कुछ और भी है लाइफ में, तब आप जाओगे विनलैंड। और मैंने ये खुद इंटरप्रेट किया है, मुझे तो यही मीनिंग उसका लगा। तो मुझे काफी पावरफुल लगा इसका मीनिंग, विनलैंड का एक अकेले का ही मीनिंग पावरफुल लगा। दूसरी चीज, एक मुझे जो फ्रीडम वाला, कैरेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद ना आती है थॉर्स की फिलोसफी। अब थॉर्स क्या कहता है कि व्हाट मेक्स अ रियल वॉरियर। एक रियल वॉरियर वही है जो तलवार, जो जैसे वेपन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, वो ही एक रियल वॉरियर है। अब इसके इतने ज्यादा मीनिंग्स हो जाते हैं कि या तो आप इतने पावरफुल हो, या फिर आपको ना मीनिंग समझने आना चाहिए लाइफ का, कि एक जिंदगी की क्या वैल्यू होती है। आप फिर वही वाली चीज है ना कि थॉर्स को विनलैंड जाना था, थॉर्स विनलैंड के बारे में जानता, उसे विनलैंड जाना था, तो उसे ये सारी चीजें ना वो ये बहुत छोटी लगने लगी थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मैं इनसे आगे बढ़ चुका हूँ। दूसरी चीज ना, हर एक कैरेक्टर की स्टोरी लाइन इतनी अच्छे से दिखाई है, जैसे कि क्या मोटिवेशन, बेस नॉट स्टोरी लाइन, बेसिकली मैं कहूंगी कि मोटिवेशन ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर। अब वहां पे प्रिंस कनूट है, अरे इससे पहले मैं एक बात तो बोलनी भूल गई, डेवलपमेंट के साथ ना कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ओहो भाई, इतनी बढ़िया कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बढ़िया कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और एस्केलेट, मतलब इस बंदी की तो क्या बात करूं, मैं अलग वीडियो बनाऊंगी एस्केलेट पे, तो तभी ना ये कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की मैं तभी बात करूंगी जब मैं एस्केलेट की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसकी वजह से, एस्केलेट की वजह से। अब मैं ज्यादा बोल जाऊंगी, बट एक पहले पॉइंट पे मैं कहाँ पे थी कि हर एक कैरेक्टर की जो मोटिवेशन दिखाई है ना काम करने की, जैसे मैं अगर रात को 2:30 बजे पे उठ के भी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 बजे तक खत्म कर दिया विनलैंड सागा, बिना पंखे चलाए, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, बिना पंखे चलाए, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, मेरा लाइफ का मीनिंग क्या है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना एक हर एक कैरेक्टर ये ढूंढ रहा है, हर एक कैरेक्टर ये ढूंढ रहा है, या फिर उसे मिल गया और उसकी तरफ चल रहा है। और एक लास्ट चीज, एक लास्ट एपिसोड बनाना, मुझे लगता है कि एक एंडिंग देना किसी भी चीज को, ऑब्वियसली विलन सागा की अभी एंडिंग नहीं हुई है, और मुझे पता चलता है जो जितने भी 22 एपिसोड है, 24 याद नहीं आ रहा मेरे को, और मैंने अभी खत्म करे, तो ये जितने भी एपिसोड है ना, ये एक प्रोलॉग है बेसिकली। प्रोलॉग क्या होता है कि किसी मेन स्टोरी से शुरू करने से पहले, कोई स्टोरी शुरू करने से पहले उसके बारे में हल्का फुल्का नहीं कुछ बता देते, स्टोरी का बेस बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे सीजन फर्स्ट पूरा विनलैंड सागा का एक प्रोलॉग है मेन स्टोरी की तरफ। तो मैं तो बस एंटिसिपेट कर रही हूँ क्या आएगी, बट मैं ज्यादा होप नहीं रखती आजकल सीरीज के सेकंड थर्ड सीजन से ना, मेरी होप नहीं रहती, मैं जितना देख रही हूँ मैं उतने में ही खुश रहना चाहती हूँ। तो पहली बात तो इट्स जस्ट अ प्रोलॉग गाइस। हाँ, तो मैं पहले पॉइंट पे कहती थी कि मोटिवेशन, तो विनलैंड सागा ना आपको भी दिखाता है कि यार व्हाट ड्राइव्स यू, आप अगर लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो आपको क्या ड्राइव कर रहा है, आपकी क्या मोटिवेशन है वो काम करने की, हमारी ये वीडियो बनाने की क्या मोटिवेशन है, या फिर हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये हर एक कैरेक्टर के साथ इतने अच्छे से खेला है ना। और मुझे मतलब दूसरी, और मुझे एक और चीज जो पसंद आई ना वो विनलैंड सागा के, वो लाइफ का रियलिटी बताता है। और ये वैसे ना जितने भी डार्क एनिमे होते हैं आपसे रियलिटी ही बताते हैं, यहाँ पे जो इतनी ब्रुटैलिटी दिखाते हैं ना कि यार जरूरी नहीं है तुम्हें जो लाइफ में चाहिए वो तुम्हें मिल जाए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट गाइस। ये और ये लाइफ है, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी तुम्हें चीजें ना मिले, बट दिस इज लाइफ। एंड इन द एंड जो लास्ट एपिसोड, एक तो सीरीज को खत्म करना, जो मैं पहले भी कह रही थी, इतना इम्पोर्टेंट है। और मैं बस कुछ चंद सीरीज को जानती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से एंडिंग की थी। विलन सागा यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, बट एक लास्ट एपिसोड डिलीवर करना बेहतरीन होना चाहिए एकदम, और विनलैंड सागा ने वही किया है। उसमें ना एक सीन है जिसमें ब्लेड गिरता है, अब मैं बताऊंगी नहीं किसका ब्लेड गिरता है। उस ब्लेड जब गिरता है ना, और वो जब तक जमीन, किसी के हाथ से गिरता है और वो जब तक जमीन तक टच नहीं कर जाता ना, वो पूरा का पूरा डायरेक्शन, वो पूरा का पूरा सीन ही इतना ज्यादा अच्छा है। वो पूरी सीरीज, मतलब एक पूरी लाइफ आपकी उसके सामने, पूरा विनलैंड सागा रिपीट हो जाता है इस कुछ सेकंड्स में। और एक कुछ सेकंड का ही सीन है एक्चुअल में, 1 मिनट का होगा ज्यादा ज्यादा,
वो ब्लेड के गिरने यहाँ से आने के और गिरने तक, और हर ग्रेट कैरेक्टर को किस तरह से एंड करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आपको स्टोरी लाइन एंड करनी होती है और एक ग्रेट कैरेक्टर को एंडिंग देनी होती है। अब ग्रेट कैरेक्टर को एंडिंग देने का मतलब, जैसे मादरा उचिहा की आप बात देख लो, उनसे क्या एंडिंग दी। अब मादरा उचिहा को इतना पावरफुल बना दिया था ना कि अगर उसे कोई नॉर्मल नॉर्मल तो खैर टिक ही नहीं सकता था, बट इतने अमेजिंग कैरेक्टर को डेथ कैसे दें हम, कैसे मारें। तो जो उसमें कागुया को लाया, तब भी मुझे लगता है इतनी अच्छी डिलीवरी नहीं करी गई वहां पे, जरूरत नहीं थी कागुया वगैरह की, क्योंकि पर आपने इतना अच्छा कैरेक्टर बना दिया तो उसको एंडिंग कैसे दें। ये कोड ना विनलैंड सागा ने क्रैक कर लिया है, और विनलैंड सागा को एक स्टोरी को एंडिंग देना और साथ ही साथ एक कैरेक्टर को एंडिंग देना, क्योंकि आप जब ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हो ना जिनसे दुनिया फैसिनेट हो जाए, तो आई रियली रिस्पेक्ट कैरेक्टर्स इन विनलैंड सागा, मेरी रिस्पेक्ट है उन कैरेक्टर्स के लिए। तो उनको आपको एंड अच्छे से करना होता है, तो वो एंडिंग, कैरेक्टर्स को एंडिंग देना, दैट इज अ क्रूशियल पार्ट व्हिच विनलैंड सागा, और ये आपको पता चलेगा एनिमे देख के। ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा माइक खरीद लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।